लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, मैं हेमंत काला। लेट्स माइक के खास कार्यक्रम जनता जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। बंगाल पर बहुत बहस हो चुकी है। तमिलनाडु में विजय थलापति की जीत पर सबको आश्चर्य हो रहा है। जो लोग जानते हैं वो मानते हैं कि दक्षिणी भारत में फिल्मी हीरो के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के बहुत से मामले। ताजा मामला थलापति विजय का है। थलापति विजय की विजय आधी हकीकत और आधा फसाना है। इनकी पार्टी टीवी के 108 सीट जीतकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। दक्षिण के राज्यों में फिल्मों से जुड़े लोगों को राजनीति की राह तमिल फिल्मों के पटकथा लेखक एम करुणानिधि ने दिखाई। जिस तरीके की वे फिल्में लिखते थे वह बहुत लोगों को, एक समय जयललिता और वे साथ काम करते थे लेकिन बाद में दोनों घोर विरोधी हो गए। करुणानिधि केवल 14 साल की उम्र में हिंदी विरोधी आंदोलन के जुड़े और उसके बाद तो वे राजनीति की पायदान करते चले गए। पहले विधायक फिर मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ एक समय राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका अहम रही। 80 साल के अपने राजनीतिक सफर में करुणानिधि ने कोई चुनाव नहीं हारा। उन्होंने ही फिल्मी हीरो के लिए राजनीति के दरवाजे खोले। उनके सहयोगी एमजी रामचंद्रन, एमजीआर एक सफल हीरो थे। एमजीआर अपनी फिल्मों में गरीबों का मसीहा, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नायक के किरदार निभाते थे। ऐसे जनता में वे खासे लोकप्रिय हो गए और इसी लोकप्रियता को उन्होंने राजनीति में अपनाया। डीएमके से अलग होकर अन्ना डीएमके बनाई और वे भी मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल दक्षिण में आज़ादी से पहले ही पाखंड और मूर्ति पूजा के खिलाफ ई.वी. पेरियार स्वामी ने आंदोलन शुरू किया। उनके आंदोलन में आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय, तमिल गौरव और तर्कवाद प्रमुख रहे। इसके प्रचार प्रसार के लिए नाटक, साहित्य और फिल्में सशक्त माध्यम बनी। पेरियार ने जस्टिस पार्टी को नए राजनीतिक दल द्रविड़ कड़गम का रूप दिया। सीएम अन्नादुरै के साथ एम करुणानिधि लेखक, पटकथा लेखक और नाटककार थे। उनकी फिल्मों में सामाजिक सुधार के संदेश दिए और जिस तरह की पटकथाएं उन्होंने लिखी वे उनके राजनीतिक विचार का प्रचार का माध्यम बनी। आगे चलकर इन्हीं सब की बदौलत वे मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। तमिलनाडु की 6 बार मुख्यमंत्री रही जयललिता भी फिल्मी हीरोइन थी। वे एमजीआर की निकट सहयोगी थी। उनके निधन के बाद बड़ी जद्दोजहद कर पार्टी की कमान संभाली और मुख्यमंत्री बनी। जयललिता की जन कल्याणकारी योजनाओं ने तो तहलका मचा दिया। लोगों में उनका पेज इस कदर था कि उनके निधन के बाद लगभग 600 लोगों की सदमे से मौत हुई। इनमें आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या भी शामिल है। दरअसल दक्षिणी राज्यों में विभिन्न आंदोलनों से ब्राह्मणवादी वर्चस्व तो कम हुआ लेकिन जनता को किसी को पूजना ही था। 5 मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे अहम है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। इसके साथ साथ आम जनता को मनोरंजन भी चाहिए और एक भगवान या नायक भी चाहिए जिसे वो पूज कर अपने मन को संतुष्ट कर सके। पूजा करना भारतीय जनमानस के अंदर तक बैठा हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। पूजा चाहे किस भी रूप में हो। अब दक्षिण के राज्यों में ढोंग, पाखंड, आडंबर, मूर्ति पूजा तो कम हुई लेकिन लोगों के जीवन में एक खालीपन आ गया। वह पूजा करे तो किसकी, यह कमी फिल्मों ने पूरी करती। जहां मनोरंजन के साथ साथ एक हीरो, एक भगवान भी उन्हें मिल रहा था। ऐसे में फिल्मी हीरो भगवान का दर्जा प्राप्त करते चले गए और इसी की बदौलत वे मुख्यमंत्री बन गए।
फिल्मों में जनता को मनोरंजन भी मिल रहा था और भगवान भी। याद कीजिए, रजनीकांत के मंदिर इस बात के सबूत हैं कि जनता पूजा करना नहीं छोड़ सकती, पूजा चाहे जिस भी रूप में हो। इस तरह के हीरो भक्ति उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं देवानंद। मजेदार बात यह है कि 1977 के आसपास देवानंद ने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, लेकिन जल्दी ही उन्हें राजनीति की हकीकत का एहसास हो गया और उनकी बनाई पार्टी अफसाना बनकर रह गई। उत्तर भारत के लोगों को भगवान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, तीर्थ, मठ आदि में दिखाई देते हैं। इसके उलट दक्षिण में ये सारी चीजें सिनेमाघरों में दिखती है। दक्षिण के लोग मूर्ति पूजा से विमुख होकर कब नायक पूजा की ओर मुड़ गए पता ही नहीं चला। उत्तर भारत में बनने वाली फिल्में शुद्ध मनोरंजन होती हैं, वहीं दक्षिण में बनने वाली कई फिल्में सामाजिक सरोकारों, भ्रष्टाचार और व्यवस्था पर चोट करती हुई दिखाई देती है। इनमें जब हीरो के अन्याय पर विजय होती है तो इस विजय को दर्शक अपनी विजय मानता है। हीरोइज्म में हीरो के फैंस क्लब भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर बड़े शहर में अपने पसंदीदा हीरो के फैंस क्लब बने हुए हैं। हीरो भी इन क्लब से जुड़ा हुआ रहता है। जरूरत पड़ने पर हीरो इस क्लब की मदद भी करता है और फीडबैक भी लेता है। इसके अलावा दक्षिण के हीरो के राजनीति में सफल होने की एक बड़ी वजह उनका सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहना भी है। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हीरो चैरिटी पर खर्च करते हैं, जिनसे स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, कॉलेज आदि बने हुए हैं। उत्तर भारतीय हीरो इस तरह के फालतू कामों में नहीं उलझते। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्मों के हीरो एन.टी. रामाराव मुख्यमंत्री बने। 1949 से अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने ज़्यादातर धार्मिक फिल्मों में काम किया, जिसके चलते उन्हें खासी लोकप्रियता मिली। जब वह 60 साल के थे उस वक्त उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और केवल 9 महीने की मेहनत के बाद मुख्यमंत्री बन गए। इससे कांग्रेस पार्टी सत्ते में रह गई और आज तक इस सत्ते से बाहर न निकल पाई। एनटीआर 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने तख्ता पलट करते हुए मुख्यमंत्री पद हथिया लिया। बाद में एनटीआर की दूसरी पत्नी पार्वती लक्ष्मी ने विरासत को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें नायडू ने बाजी मारा। उत्तर भारत में देवानंद, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जय बहादुरी, गोविंदा सहित टीवी अभिनेता अरविंद त्रिवेदी, अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और रूपा गांगुली का राजनीति से ताल्लुक तो रहा, लेकिन ये कोई ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। उत्तर भारत में राजनीतिक दलों की बहुत मजबूत पकड़ है। इन दलों के लिए अभिनेता केवल शो पीस होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समाज को तर्क आधारित फिल्में देना भी बॉलीवुड के फिल्म वालों का कोई उद्देश्य नहीं है। समाज को अंधविश्वास और पाखंड के घेरे में रखना उनकी साजिश कही जा सकती है। याद करिए, जब जय संतोषी माँ फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, घर घर में संतोषी माँ पहुँच गई, महिलाओं ने शुक्रवार के व्रत और उद्यापन करने शुरू किए हैं, लेकिन जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो संतोषी माँ इतिहास के पन्नों में सिमट गई। आज कोई नाम लेने वाला नहीं। आजकल खाटू श्याम की भी बड़ी चर्चा है, हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी फिल्म बन जाए। इसी तरह एक समय टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के लोग पैर छूते थे। इसी तरह सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया का तो जीना ही मुहाल हो गया था। लोग उन्हें सीता के रूप में देखना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एमपी हो गई। उत्तर भारत में मिथुन चक्रवर्ती की बेस्ट सेलर की फिल्मों पर लंबे समय तक तालियां पीटी गई, लेकिन जैसे जैसे उनका क्रेज खत्म हुआ, तालियां भी खत्म हो गई। उत्तर भारत में शुद्ध मनोरंजन के लिए फिल्में बनती है, सामाजिक मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं होता।
इसके अलावा एक खास बात और है, दक्षिणीय भारतीय फिल्मों में जाति बंधन को तोड़ती हुई फिल्में खूब बनती हैं, लेकिन उत्तर भारत में जाति बंधन को मजबूत करती हुई फिल्में ही ज़्यादा दिखाई जाती। आप देखिए, ज़्यादातर फिल्मों में नायक शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल या उच्च वर्ग का ही कोई व्यक्ति होता है। वंचित वर्ग का नायक फिल्म की सफलता की गारंटी नहीं होता। खैर, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय सिनेमा और हीरो हीरोइन की स्थितियाँ अलग अलग हो जाती हैं। हाँ, यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि न्याय पूजा तुम्हारा विनाश कर डालेगी। चाहे जो हो, फिल्म हो या राजनीति, न्याय पूजा से बचा जाना चाहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.